देखिए आज मैं आप लोगों को 3.2 प्रश्नावली बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, अभी तक हम लोग करते आते थे नंबरों का भाग। यहाँ पर पॉलिनोमियल यानी बहुपदों से भाग किया जाएगा। किस तरीके से करते हैं बहुत ध्यान से समझना है। इसमें बताया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इस पॉलिनोमियल में इससे भाग देना है। कैसे देते हैं देखो, जिससे भाग देना होता है उसको हम इधर लिख देते हैं x² + 2x + 1, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम इधर लिख देते हैं 3x³ + x² + 2x + 5। अब आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, मैंने थोड़ा लिखने में चेंज किया। समझो कैसे। हमेशा चाहे इधर का बहुपद हो चाहे इधर का, बड़ी घात वाला पहले लिखा जाएगा। देखो ये इस तरीके से लिखा था, x की बढ़ती हुई घातों में, हमेशा x की घटती हुई घातों के रूप में तुम्हें लिखना है। चाहे इधर पॉलिनोमियल अगर ये 5 पहले लिखा होता तो भी हम ऐसे ही लिखते। ठीक, चिन्ह वही रहेगा, प्लस का x² प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 2x और 1। ठीक, लिखने का तरीका। उसके बाद अब हमें सिर्फ एक बहुपद का एक पद बनाना होता है। इससे ये पद बनाना है। इससे कैसे, इसमें कितने से गुणा करें कि ये वाला पद बन जाए। पहली चीज़ तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। जिस चीज़ से गुणा करना है वो चीज़ यहाँ लिख देते हैं। 3 एक तो आएगा। ठीक, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 3x² आएगा। यहाँ कितना है, घात 3, तो यानी एक और घात चाहिए, तो x की घात 1 लिखते नहीं है तो x ही लिख देते हैं। 3x का अगर गुणा x² में होगा तो कितना आएगा, देखो 3x का गुणा अगर x² में होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 3x³ आ जाएगा। ठीक, अब वही हमें चाहिए। तो सिर्फ एक पद से लेना देना होता है, बाकी अपने आप होता जाता है। तो देखो अब 3x का पूरे के साथ गुणा करके लिख दिया जाएगा। 3x का x² के साथ तो क्या आएगा 3x³, 3x का 2x के साथ प्लस का चिन्ह सहित प्लस के 2x के साथ तो प्लस 3 दूनी 6 नंबर का गुणा, और x गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक एक घात यानी 2, और फिर इसका 1 के साथ प्लस का 3x। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींच देते हैं। फिर इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस, क्योंकि घटाना है ना, ऊपर वाले नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये तो प्लस माइनस कट गए, -6x² में से प्लस का 1² घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x², और यहाँ माइनस का 3x प्लस का 2x तो 1 बचेगा माइनस का x। यहाँ 5 है, यहाँ नीचे कुछ जब नंबर इसके अचर पद है नहीं कोई, तो ऐसा ही लिख दिया जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, -5x²। तो x² तो यहाँ है, इसी पद से वापस कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं। इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, इसके बराबर हो जाए तो -5 से। देखो -5 से अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर यहाँ लिख देते हैं -5। अब -5 का x² के साथ गुणा होगा तो -5x² आएगा, और -5 का प्लस 2x तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 दूनी 10 और x तो रहेगा ही साथ में। -5 का प्लस 1 के साथ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 एकम 5। अब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो गया। ये तो प्लस माइनस कट गए, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा प्लस 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और 5 और 5 प्लस प्लस के हैं तो 10 हो जाएगा। बस अब यहाँ से तुम्हें पता चल गया ये हमारा क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। और कैसे ख़त्म कैसे कर दिया, क्योंकि अब इसकी घात से ये वाला छोटा आ गया, इसकी घात से ये छोटा आ जाए तो समझ लो बस अब इससे आगे नहीं करना है, और ये तुम्हारा भागफल हो गया। ठीक।
इसी तरीके से तुम्हें सबके करने हैं। मेरे हिसाब से तुम लोग ट्राई करोगे तो सबके कर लोगे, तरीका सेम सब में। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है मतलब शेषफल 0 बचता है तो उसका गुणनखंड है ये GX GT या GX, अदरवाइज नहीं है। तो हम करके देखते हैं। देखो ये वाला इस टाइप का नहीं मैंने बताया, तो इस टाइप का यहाँ बता रहे। सेम प्रोसेस सेम ही है। क्या है तुम्हारा होगा t² -3 से भाग देना है किसमें, 2t4 + 3t³ -2t² -9t -12 ये है। ठीक, इसमें भाग देना है। अब समझो कैसे देना है। पहले बार अपने को क्या चाहिए, देखो एक तो 2 नहीं है यहाँ पर, इस पद का इस पद से ही एक पद से ही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 2, एक तो आएगा 2 नहीं है। t की पावर 4 है, यहाँ 2 है तो हमें 2 की और कमी है तो 2 और चाहिए पावर। ठीक, अब इसका गुणा कर दो, 2t² में t² तो 2t4 आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -6t²। अब देखो चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये तो कट गया। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, इसका इससे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये घात 3 है, ये घात 2 है। तो हम घात 3 वाला तो नीचे तो कोई है नहीं, तो इसको एज इट इज पहले बड़ी घात लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, 3t³। अब इसके बाद स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से कर सकते हैं। तो प्लस का 6t² में से -2t² जाएगा तो प्लस का बचेगा 4t² और -90 नीचे तो कुछ है नहीं तो ऊपर वाला फिर वैसा ही उतार देते हैं। ठीक, अब अपने को चाहिए 3t³ तो यहाँ देखो 3 नहीं है तो प्लस का 3 और एक t चाहिए क्योंकि यहाँ 2 है तो कर दो। देखो तो 3t से t² में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3t³। 3t के से माइनस तो माइनस का 9t। अब देखो फिर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस कट गया। अब देखो t को इससे नहीं जोड़ सकते, ध्यान रखना, ये सामने लिखा है इसका मतलब ये नहीं जोड़ दो। अपने को 4t² तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, 4t²। अब ये कट गया तो 4t² तो एज इट इज लिखेंगे 4t² और प्लस का 90 और माइनस का 90 तो ये भी कट जाएगा। अब माइनस का 12 बचा। ठीक, अब हमें 4t² चाहिए तो यहाँ पर t² है तो सिर्फ प्लस का 4 लेना है, प्लस का 4। अब 4 से जब गुणा करोगे तो 4t² और 4 का -3 में माइनस का 12, चिन्ह बदलो, माइनस प्लस। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0। शेषफल 0 आया है, शेषफल, और भागफल ये है। अब देखो इसने यही बोला था ना कि भाग से जांच कीजिए, तो जांच हमने कर दी है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये गुणनखंड है, ये बहुपद इसका गुणनखंड है। यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड है। ठीक, इसी तरीके से तुम्हें चेक करना है इन सब के लिए, इन सब के लिए तुम्हें चेक करना है। ये जो हैं सभी को तुम कर सकते हो, करके देखोगे, जो दिक्कत होगी कमेंट में बता सकते हो। अब देखो ये थर्ड वाले में क्या है, निम्न बहुपदों के साथ शून्य दिए गए हैं
अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये दे दिए गए हैं तो बचे हुए शून्य, देखो एक बात ध्यान रखना, जितनी ये चर पद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इसमें 2 दिए गए हैं, 2 निकालने हैं। अब इसमें एक, इसके 3 होंगे, 1 दिया गया है तो इसके 2 और होंगे। कैसे निकालते हैं देखो, मैं ये बीच वाला बता रहा हूँ जो हार्ड लग रहा है, तुम लोगों को हार्ड लगेगा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, जो शून्यक है उसको x के बराबर लिखेंगे। देखो यहाँ से एक तो x बराबर है तुम्हारा शून्यक 2 प्लस √3, एक है शून्यक x बराबर 2 माइनस √3। ठीक, जो भी लिखा है सबसे पहला यही काम होगा। इनको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3। ठीक, इसको इधर करके इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको x माइनस 2 और प्लस √3, जब इधर आएगा ये तब ये हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहला काम ये होगा। अब ये इसके शून्य, इन दोनों का जो अलग अलग शून्यक होंगे इनका करेंगे गुणा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये a मान लो a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा है, तो a माइनस बी a प्लस बी दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3 का जो मल्टीप्लाई होगा गुणा करेंगे वो किसके साथ, x माइनस 2 प्लस √3 के साथ। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी कभी लिखा मिल जाए और a प्लस बी, तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये तो खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और माइनस का 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब इसको लिख देते हैं सिंपलीफाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x घटती हुई घात में माइनस 3 प्लस 4 यानी कि प्लस का 1। ये आ गया हमारा फाइनल चीज। अब सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उनके शून्यांकों को x के बराबर लिया, उसको लेफ्ट साइड ले आए, उसके बाद लेफ्ट साइड लाने के बाद दोनों को आपस में एक होता तो बस उतना ही रखते, 2 हैं तो उनको गुणा कर दिया। ठीक, ये अब इससे इस वाले में भाग दिया जाएगा, ये जो है देखो किससे, इसका मैंने निकाल दिया, अब इसमें भाग दिया जाएगा। देखो लिख दिया मैंने, ये रहा, भाग देना चालू करते हैं। तो पहली बार कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ x की घात 4 है, यहाँ 2 है, तो x की घात 2 बार कर दो, x की घात इसके साथ गुणा करके x स्क्वायर माइनस 4x³ प्लस का x स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस 4 माइनस 6 तो यानी माइनस का 2x की घात 3 माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 26 तो माइनस का हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस 35। अब कितनी बार जा रहा है, माइनस का 2x, अगर माइनस 2 चाहिए एक तो, और घात 3 है तो एक x भी चाहिए, तो अब इन दोनों का फिर गुणा कर दो, माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 2x, चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस कट गया, माइनस का 8 और 7 कितना होता है, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 15 की 5 और 2 1 3 माइनस 35x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के 2 हैं तो 140 और माइनस का 35। अब देखो कितनी बार जाएगा, माइनस का 35 बार, माइनस का 35 तो कर दो, तो कितना आएगा, माइनस का 35x स्क्वायर, 4 का जब गुणा तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 140, वो भी प्लस का 140x और माइनस का 35, तो देखो पूरा पूरा ये कट रहा है, ये प्लस का माइनस प्लस, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये इसका एक गुणनखंड आ गया। ठीक, क्या, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35।
ठीक। अब इसके भी हमें क्या निकालने हैं, इसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालना मैंने बताया है, इसका गुणांक और इसका गुणा करते हैं, यानी गुणा करें तो -35 और जोड़ें घटाएं तो -2, ऐसे नंबर हमें ढूंढने। ऐसे नंबर क्या है, 7 और 5। अब देखो इसमें माइनस का 2 आना चाहिए जोड़ने पर, तो ये वाला नंबर रहेगा माइनस का। इन दोनों को यहाँ बीच में रख देते हैं। मध्य पद विभाजन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, x² -7x + 5x और माइनस का 35। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -7, यहाँ पर प्लस का 5 x -7। अब दोनों में x -7 कॉमन और x + 5 = 0। यहाँ से दोनों का x की 2 मान आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5। तो ये 2 और शून्यक आ गए। ठीक, पहले जो 2 शून्यक थे वो ये थे, ठीक, एक ये और इसी तरीके से करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड लाए, पहले एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से जिसके उसमें भाग दिया, भाग देकर जो भागफल आता है उसके हम गुणनखंड कर देते हैं, वहाँ से 2 शून्य और निकालते हैं। इसी तरीके से तुम इसके बाकी बचे हुए सारे भाग कर सकते हो, ये वाले, ठीक है ना। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है। इन्होंने बताया बहुपद, इस बहुपद में gx से भाग देने पर qx ये दे रखा है, rx ये होता है, तो gx याद कीजिए। अब तुमको एक एल्गोरिथम इनकी बता दूं, जैसे fx में अगर हम gx से भाग देते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, जो qx भागफल बचा वो यहाँ रहेगा, प्लस जो शेषफल बचा rx वो यहाँ रहता है, डिवाइड बाई फिर से gx होता है। ये हमारा तरीका होता है। जैसे तुम अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, 7 में भाग 5 से देंगे तो इसको लिखा जाएगा, देखो 7 में 5 से भाग दे रहे, कितनी बार जाएगा, 5 एक बार जाएगा, प्लस बचेगा 2/5। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, वैसे ही मैंने लिखा। अब इसमें सबके मान रख दो। fx क्या है, x³ - 3x² + x + 2। और gx का मान निकालना है, gx हमें पता नहीं, तो gx, qx हमारा दिया है उसने x - 2 ये दे रखा है, rx भी दे रखा है, rx मतलब -2x + 4/gx। अब कैसे करेंगे, ये gx वाला पद पूरा इधर ले आओ, हर बराबर होंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, x³ - 3x² + x + 2/gx। इसके भी नीचे gx है, जब ये इधर आएगा तो दोनों के नीचे gx लिख सकते हैं, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 4, इसको इधर ले आए, इधर बचेगा x - 2। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो x³ - 3x² + x + 2, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो +2x - 4/gx बराबर x - 2। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, x³ -3x² x ये दोनों जुड़ जाएंगे समान वाले, 3x और माइनस का 2 बचेगा। अब इधर अगर हम चाहें तो x - 2, नीचे gx भाग में था, इधर आ जाएगा गुणे में। ठीक, अब gx हमें निकालना है, तो gx बराबर हो जाएगा तुम्हारा x³ - 3x² + 3x - 2 में भाग दे दो x - 2 से, तो हमारा gx निकल आएगा। समझ रहे हो ना। अब देते हैं भाग, देखो x³ - 3x² + 3x - 2 में भाग देना है किससे, x - 2 से, तो कितनी बार जाएगा, x² बार पहली बार, तो x³ - 2x² माइनस प्लस, ये तो कट गया, इस तरह बचेगा -x² + 3x - 2। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा -x बार। ठीक, देखो यहाँ, अच्छा -x बार जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर देखो ये माइनस का x बचेगा, माइनस का x, तो माइनस का x बार जाएगा तभी तो आएगा, तो माइनस का x² और प्लस का 2x। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, कट गया। यहाँ से देखो 3 में से -2 जाएगा तो x - 2। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, तो +1 बार x - 2। अब ये कट गया, माइनस प्लस पूरा पूरा कट गया। ठीक,
ये तुम्हारा जी एक्स आ गया, ये क्या आ गया, जी एक्स, भाग दे दिया, जी एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, जी एक्स का मान आ गया, किया गया इसमें, वही किया, एक फॉर्मेट लिखा, उसके बाद सबको एक साइड करके और वो कर दिया। अब इस तरीके से तुम करते जाओ, आगे जो भी दिक्कत आए वीडियो देखते जाओ और कंटिन्यू पढ़ाई करते जाओ। कोचिंग भी देखो चालू होगी कुछ दिनों में। ठीक।